Welcome to the channel, and today in this video I am going to discuss chapter 1 chemical reactions and equations, especially for class 10 students. Today I will try to cover the topic types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reactions, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट 4 टाइप्स. यहाँ हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस नहीं करेंगे और ये टॉपिक हम लोग सेपरेटली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हियर इन दिस वीडियो. और मेरा एक सजेशन, मेरा एक एडवाइस, मेरा एक थिंकिंग, आप अगर इस वीडियो को देखते हुए, इस क्लास को देखते हुए, इफ़ यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, आप एक पेन और नोटबुक के साथ रेडी रहो. जैसे जैसे मैं समझाता हूँ आप चीज़ों को नोट डाउन करो, आप पॉइंट वाइज लिखो उनको, आप तब क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे. ओके, ये फिज़िकल क्लासरूम नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन और वो भी रिकॉर्डेड क्लास. आपको ज़्यादा इन्वॉल्व रहने के लिए मेरा सजेशन है, यू शुड नोट डाउन द थिंग्स. ओके, आप देखोगे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है. और वैसे भी लिखने से इन्वॉल्वमेंट उस टॉपिक में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों का पूरा फोकस कहाँ पे, उस टॉपिक में आ जाता है व्हेन यू राइट द थिंग्स. तो मेरा सजेशन, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, आपको पॉइंट वाइज नोट डाउन करना है. आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक बार में नहीं देखना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पार्ट पार्ट में देखो, चीज़ों को पार्ट पार्ट में नोट डाउन करो. 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है. आप फर्स्ट टाइप एक बार देख लो, फिर चीज़ों को देखो, पॉइंट्स को वापस रिवीजन करो, फिर आप सेकंड टॉपिक में जाओ. इस तरह आप इस वीडियो को अगर देखोगे, मुझे लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके, सो मेरा सजेशन, मेरा एडवाइस को फॉलो कीजिए, देन यू विल सी द एडवांटेजेस. ओके, सो आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम चैप्टर 1 स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन 2 पार्ट. पार्ट 1 जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इन डिटेल में होगा, और उसी का पार्ट 2 जो वीडियो आपको मिलेगा उसका लिंक मिलेगा, उसमें that third type, that is displacement, and the 4th type double displacement reactions. जैसे कि मैंने बोला है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक को हम लोग एक ही अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे with more examples. So at first you note down the 5 types of chemical reactions. Number 1, आप हेडिंग लिख रख सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सो फर्स्ट 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक एक करके टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. पहले आप नोट डाउन कर लो टाइप्स ओनली, ट्राई टू मेमोराइज, इनको याद भी रखना होगा 5 टाइप्स क्या है. Combination reaction. Second type that we will discuss, decomposition reactions. Okay, combination reaction, decomposition reaction, then displacement reaction. Displacement reactions, then double displacement reactions, double displacement reactions को double decomposition reactions भी बोला जाता है. They are also called what? Double decomposition reactions. Double decomposition reactions. And number 5, 5th type, oxidation reduction reactions. Oxidation reduction reaction. So if I ask you what are the 5 types of chemical reaction,
First one, combination reaction. Second one, decomposition reaction. Third one, displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction. Number 5, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो पहले आपको ये 5 टाइप्स क्या है वो नाम तो याद रखना होगा। टाइप्स आर फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन लास्ट वन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। So note down the 5 types and then we'll discuss in detail about combination reactions. Okay, now we'll discuss about combination reactions in detail. तो आप अच्छा से इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, then with examples I am going to discuss in detail about combination reaction. So what do you mean by the term combination reactions? Combination नाम से ही पता चलता है, टर्म से ही पता चलता है combination reaction में होने क्या वाला है। Combination reaction में ऐसा कुछ होगा कि दो या उससे ज़्यादा reactants, 2 or more reactants combine to form single product. Okay? So what do you mean by the term combination reactions? You note it down. Those chemical reactions in which 2 or more substances combine to form single substance. Those chemical reactions in which 2 or more substances combine to form single substance are called combination reactions. Okay? क्या होने वाला है इस रिएक्शन में, इस टाइप का रिएक्शन में होने क्या वाला है? 2 या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होगा लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। So these reactions are called combination reaction. तो यहाँ पे 2 or more substances जो बोला गया, that 2 or more substances that may be elements or compounds. That may be elements or compounds. मैं examples discuss करता हूँ और आपको मैं समझाऊंगा ये elements और compounds का combination to form single product. So I hope you have noted down the definition that what is the meaning of the term combination reactions? Those chemical reactions in which 2 or more substances, maybe elements or compound, combine together to form single substance, single product are called combination reactions. और ये बेस्ट एग्जाम्पल ये आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। Burning of magnesium ribbon. When magnesium is burnt in presence of oxygen or air, it produces a white powder of magnesium oxide. इक्वेशन लिखना कैसे है, इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो मैग्नीशियम इज मेटल, तो उसके लिए यूज किया सिंबल which is solid, oxygen gas, they react together to produce magnesium oxide which is white powder, solid, and magnesium metal it burns with dazzling white flame. Okay, so is it a combination reaction? इस रिएक्शन को combination reaction क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, two substances combine to form single product. After writing chemical equation क्या करना चाहिए? After writing chemical equation we should have to balance chemical equation, और हम लोग chemical equation को balance क्यों करते हैं? We balance chemical equations to follow the law of conservation of mass. So this side magnesium 1, this side 1, oxygen 1, oxygen 2, oxygen को balance किया हम लोगों ने, magnesium 2 हो गया, and now magnesium is balanced. So if I ask you give one example of combination reaction,
One example of combination reaction, magnesium reacts with oxygen to produce magnesium oxide. Why this reaction is combination reaction? Because two reactants, one product. Two substances react to give single product, so it is combination reaction. Note down this example. Okay, and I am going to discuss another example. When I am explaining the thing, if you keep on noting down at that time, तो थोड़ा आपके लिए और easy होगा. Burning of magnesium ribbon is an example of combination reaction. Another example of combination reaction, formation of water. Formation of water एक example है combination reaction का. Hydrogen gas combines with oxygen gas to form water. To form what? Water. Two reactants, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट. पहले वाला इक्वेशन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड. यहाँ पे ये एलिमेंट, ये कंपाउंड. तो दोनों एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया है अभी तक, उनमें एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू गिव व्हाट? कंपाउंड. एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ बैलेंसिंग पार्ट, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन 4 हो गया. यहाँ 2 लिखने से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. So I discussed two examples. First one, burning of magnesium ribbon. When magnesium ribbon is burned, it burns with dazzling white flame, producing white powder of magnesium oxide. And second one, formation of water. Hydrogen gas combines with oxygen gas to form water. Note down this example also. Now look at another example. कैल्शियम ऑक्साइड जो एक सॉलिड है, जिसको हम लोग लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं, वैसे हम लोग चूना भी बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड इफ इट इज मिक्स्ड विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करो, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, एंड मिक्स होने के बाद प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सो ये कंपाउंड और ये एक नया कंपाउंड, दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड यहां बन रहा है. टू रिएक्टेंट्स, वन प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस केमिकल रिएक्शन में एक और स्पेशल बात है कि ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां क्या इवॉल्व होगा? हीट इवॉल्व होगा. ओके, सो इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ? Is it a balanced equation? Calcium oxide with water produces calcium hydroxide solution. जब आप इक्वेशन लिखते हो, आपको बैलेंस भी करना है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम, जो केमिकल फार्मूला, जो सिंबल आप यूज करोगे, उसका वर्ड में नेम नीचे लिखना चाहिए. मैं अभी वीडियो में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो करना है while writing these equations for school test या फिर half yearly final examination. So calcium oxide with water forms calcium hydroxide solution. This is an exothermic reaction, and this is also what? A combination reaction. Look at another example. Burning of coal. Burning of coal, और coal का main component है carbon. Carbon is burnt in presence of oxygen gas and produces what? Carbon dioxide gas. ये रिएक्शन में क्या लिबरेट होता है? हीट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So carbon with oxygen produces carbon dioxide gas. This is an example of exothermic reaction. So मैंने 4 examples discuss किया है combination reaction का. First one, burning of magnesium ribbon, Mg plus O2 gives what? MgO. Second में हम लोगों ने discuss किया hydrogen gas reacts with oxygen gas to form water. Third one we discussed calcium oxide mixed with water produces calcium hydroxide solution, and there is liberation of heat. Burning of coal produces carbon dioxide. Along with that, heat is liberated, light is also produced. आपको क्या पता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अगर बर्न किया जाए, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को अगर बर्न किया जाए इन
इनसफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन को अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में आप बर्न करोगे देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व्हिच इज अ पॉइजनस गैस. ओके, so this is about combination reaction. I have discussed the definition, I have discussed the examples. So if it is asked what do you mean by the term combination reaction, those chemical reactions in which two or more substances which may be elements or compound combine to form single substance are called combination reactions. Okay, एक additional मैं example आपको देता हूँ यहाँ पे. Ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas. क्या उनका वेपर्स हाईली वॉलेटाइल है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. So ammonia gas with HCl will form NH4Cl solid और ये प्रोड्यूस करेगा वाइट फ्यूम्स, वाइट स्मोक जैसा प्रोड्यूस होगा. ये रिएक्शन हायर क्लास में यूज होता है फॉर टेस्टिंग इवोल्यूशन ऑफ एमोनिया और फॉर टेस्टिंग इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो एमोनिया विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स व्हाट, एमोनियम क्लोराइड, और एमोनियम क्लोराइड सॉलिड है तो जब एयर में वो सॉलिड प्रोड्यूस होगा थोड़ा स्मोक जैसा या फ्यूम जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, वाइट फ्यूम्स. सो नोट डाउन एवरीथिंग अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब वीडियो के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्टिविटी 1.4. एक्टिविटी 1.4 और इस एक्टिविटी में डिस्कस किया गया है मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम और लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, केमिकल नेम. मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर. मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर. तो क्विक लाइम को जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे यू विल गेट व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो आपको ये एक्टिविटी करना कैसे है, एक बीकर में आपको लेना है पानी. बीकर में क्या लेना, वाटर, एंड यू विल हैव टू मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है. कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, क्विक लाइम, चूना आप जानते होंगे. सो कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड which is a solid, when it reacts with water which is a liquid, it produces calcium hydroxide solution, or during this reaction a lot of heat is liberated. ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट विगोरस रिएक्शन है, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा. एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. आपको मिक्सचर ऐसा लगेगा बॉयल होने लग गया. इफ यू टच the surface of the beaker you can feel the heat, the warmth. Okay, so calcium oxide reacts with water to produce calcium hydroxide solution. Is this an exothermic reaction? Answer होगा this is an exothermic reaction. Why this reaction is called exothermic reaction? Because during this reaction what is liberated? Energy in the form of heat. इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल किस में, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. व्हाई दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, टू रिएक्टेंट्स, टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, सिंगल प्रोडक्ट. और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बना इसको स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसको? स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन. Okay, so if I ask you what happens when calcium oxide, lime or quick lime is mixed with water? When calcium oxide is mixed with water, it reacts with water vigorously to produce calcium hydroxide solution with the liberation of large amount of heat. This is an example of exothermic reaction. This is also an example of combination reaction. So note down the equation. If the equation is not balanced, try to balance this. एक बार आप खुद ट्राई करो. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो प्रोड्यूस हुआ उसका एक और नाम क्या है?
calcium hydroxide solution is also called slaked lime solution. Okay, note down. I hope you have noted down everything. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया that what happens when quicklime is mixed with water. अगर आप quicklime यानी चूना को अगर वाटर में मिक्स करोगे you will get slaked lime solution. और यही स्लेक लाइम सॉल्यूशन को एक पर्पस के लिए यूज किया जाता है. दिस स्लेक लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. स्पेशली जो बाउंड्री वॉल्स होता है या किसी बिल्डिंग का एक्सटीरियर वॉल में ये चूना का पानी यानी स्लेक लाइम सॉल्यूशन यूज़ होता था पहले ज़्यादा, लेकिन आजकल उतना यूज़ नहीं होता. ओके, आजकल डिस्टेम्पर आ गया, प्लास्टिक पेंट आ गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट्स आर देयर. और पहले बहुत यूज़ होता, अभी भी यूज़ होता है बहुत पर्पस के लिए. सो वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल. हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी स्लेक लाइम सॉल्यूशन हम लोगों को बनाना है. और यही स्लेक लाइम सॉल्यूशन इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. वॉल्स के ऊपर वाइट फिनिश लाने के लिए. ओके, तो ये कैसे होता है आप देखो यहाँ पे. ये समझो एक वॉल है और इस वॉल पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया क्या, स्लेक लाइम सॉल्यूशन. क्या अप्लाई किया, स्लेक लाइम सॉल्यूशन. ब्रश का हेल्प से आप जब इसको मिक्स करोगे तो वो थोड़ा थिक मिक्सचर बन जाता है. उसमें और पानी मिक्स करोगे देन वो ब्रश में लेके पेंट करने जैसा हो जाता है. सो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, स्लेक लाइम सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स. ये वॉल में अप्लाई होने के बाद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्लोली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. इट स्लोली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है CaOH होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन स्लोली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. धीरे धीरे रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट which is a solid. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, प्रोड्यूस किया कैल्शियम कार्बोनेट. और यही कैल्शियम कार्बोनेट इस वॉल पे डेवलप करेगा एक वाइट लेयर. इट विल गिव अ वाइट फिनिश टू द वॉल. ये कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट इट इज मार्बल. ये वाइट मार्बल जैसा या शाइनी वाइट अपीयरेंस देगा. सो इसीलिए वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है स्लेक लाइम सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन, व्हाई इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. Calcium hydroxide solution is used for white washing of wall because calcium hydroxide solution slowly reacts with atmospheric carbon dioxide to produce a thin layer of calcium carbonate, and this thin layer of calcium carbonate gives a white finish to the wall. Okay, so ये एक important point और बहुत ये question पूछा जाता है examination में. So important है. डिटेल आपको मटेरियल में शीट में मिला है. इक्वेशन पे आप फोकस करो, ये नोट डाउन द थिंग और दिमाग में एक पिक्चर बनाओ अबाउट वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल. तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance, single product are called combination reactions. मैं अगर आपको एग्जाम्पल पूछूं तो इतना एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिमाग में ज़्यादा एग्जाम्पल्स रखना अभी नहीं है. ओके, अभी आप कम से कम ऐसा सिचुएशन में रहो कि आपको कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे तो एक तो एटलीस्ट आपका दिमाग में एनी टाइम सेट होना चाहिए. और वो बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको ज़्यादा काम आएगा, दैट वन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. When magnesium ribbon is burnt in presence of oxygen, white powder of magnesium oxide is produced. Mg plus O2 gives MgO. बाद में इक्वेशन को बैलेंस करना है. ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, फिर हम लोगों ने
टाइप्स का डिस्कशन के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, एक एक्टिविटी डिस्कस किया हम लोगों ने। उस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्विक लाइम को मिक्स किया किसके साथ, वाटर के साथ। व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो स्लेक लाइम सॉल्यूशन बन रहा है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका एक एप्लीकेशन के बारे में बात किया, दैट द स्लेक लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। लेकिन ये वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में इस पर्पस के लिए क्यों यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर आप वॉल के ऊपर अप्लाई कर दो, धीरे धीरे इट विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और यही कैल्शियम कार्बोनेट उस वॉल पे देगा वाइट फिनिश। देयरबाय calcium hydroxide solution is used for white washing of walls. I hope you have understood everything about combination reaction, and now after this we are going to discuss about which one, decomposition reactions. Now we are going to discuss about decomposition reaction. हम लोगों ने डिस्कस किया है about combination reaction और अभी हम लोग बात करेंगे about decomposition reaction. First you note down the meaning of the term, definition for the term decomposition reaction. Decomposition reaction. If I ask you what do you mean by the term decomposition reactions, you can note down those chemical reactions in which a compound breaks up into two or more simpler substances. Two or more simpler substances are called decomposition reactions. Decomposition reactions. Okay? क्या होगा? One compound, two or more elements, so yeah, two or more substances, maybe elements or compounds. So those chemical reactions in which a compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. और decompose करने के लिए, break करने के लिए, chemical compounds का bonds को break करने के लिए there is need of energy. So for decomposition reactions, energy is supplied. Energy is supplied in the form of heat, electricity, light, etc. ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू ब्रेक वन केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड को ब्रेक करने का मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है कंबाइंड है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको आपको ब्रेक करना है, देयर इज नीड ऑफ एनर्जी और दैट एनर्जी मे बी नीडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड Accordingly, decomposition reactions are classified into three main groups. Types of decomposition reactions. Types of decomposition reactions you can note down. First one, thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. Okay, thermal means heat. So अगर decomposition reactions होने के लिए if there is need of heat then it is called, if decomposition reactions के लिए अगर heat का जरूरत होगा it is called what? Thermal decomposition reaction. Then
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस. So decomposition reactions require energy in the form of heat, light or electricity. अगर heat चाहिए then thermal decomposition reaction, अगर electrical energy चाहिए then it is called electrical decomposition reaction, और अगर light का requirement होगा then it is called photochemical decomposition reactions. Photochemical decomposition reactions. So if I ask you, what do you mean by the term decomposition reactions? So those chemical reactions in which a compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition reactions. They require energy in the form of heat, light or electricity. If the form of energy required for decomposition reaction to take place, it is called thermal decomposition reaction. If electrical energy is required, then it is called electrical decomposition reaction. If light is required, it is called photochemical decomposition reaction. So note down the definition, note down the types, and we are going to discuss examples in detail about the various types of decomposition reactions. Now we are going to discuss in detail about thermal decomposition reactions with various examples. Now meaning of the term thermal decomposition reaction. Thermal का मतलब क्या होता है? Thermal means what? Heat. So those decomposition reactions that require energy in the form of heat to take place are said to be what? Thermal decomposition reaction. So ऐसा chemical reaction जहाँ पे ऐसा decomposition chemical reaction जहाँ पे heat का requirement होगा for breakdown of the compound. आपको मैंने समझाया था कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, और उस फोर्स को ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देयर इज नीड ऑफ एनर्जी. सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी का कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड होगा? इट इज हीट. ओके, सो डेफिनेशन का अगर बात करें हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? Those decomposition reaction that require energy in the form of heat to take place are said to be what? Thermal decomposition reactions. Now example, there are many examples, लेकिन मैं first में आपको एक simple example जो आपको easily याद रहेगा, and that example, heating of limestone. Heating of limestone. Limestone is chemically CaCO3 calcium carbonate. Limestone को अगर आप हीट करो तो you will get calcium oxide and carbon dioxide. तो क्या ये decomposition reaction है? क्या ये decomposition reaction का definition को follow करता है? Yes, one substance breaks into two or more substances. यहाँ two substances, one substance breaks into two substances by application of heat, so it is thermal decomposition reaction. So heating of limestone produces what? Calcium oxide and carbon dioxide. So this is an example of thermal decomposition reaction. Okay, तो ये एक easy example है learn रखने के लिए, और ये already balanced equation भी है, तो यहाँ एक tension और कम है, इस equation को आपको balance नहीं करना होगा, already balanced. Now another example I am going to discuss, वो example है from the activity 1.5 which is discussed in your textbook in your syllabus. Activity 1.5 में हम लोग discuss करेंगे about heating of ferrous sulfate crystals. हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग लेंगे एंड वी विल हीट दैट. सो क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट इज एक्चुअली FeSO4.7H2O. इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. हाइड्रेटेड
ferrous sulfate. This salt is heated in a test tube. More properly it is iron 2 sulfate. Okay, ferrous sulfate को हम लोग iron 2 sulfate भी बोलते हैं, और इस सॉल्ट का और ज़्यादा प्रॉपर नेम है ferrous sulfate heptahydrate 7H2, और एक और नाम से ये कॉमनली जाना जाता है केमिस्ट्री में, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल. ओके, जो फॉर्मूला शीट मैंने आपको दिया वहाँ ये फॉर्मूला गिवन है ग्रीन विट्रियोल. सो FeSO4.7H2O इसका क्रिस्टल ग्रीन क्रिस्टल्स है, और उन ग्रीन क्रिस्टल्स को हम लोग टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे. विल हीट दैट क्रिस्टल्स, वी विल गेट FeSO4 solid and water will be vaporized, or we can say evaporated. So FeSO4.7H2O on heating gives ferrous sulfate. Ferrous sulfate, और ये है white powder. White powder. And हाइड्रेटेड सॉल्ट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाने से इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट. Anhydrous. So what happens when green crystals of ferrous sulfate are heated in a test tube? At first we will get white amorphous powder of ferrous sulfate, और इस हीटिंग को अगर कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, FeSO4 जो वाइट पाउडर मिला है अगर उसको हीट करते रहेंगे, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग वी विल गेट Fe2O3 सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. 3 कंपाउंड मिल रहा है हम लोगों को. एक सब्सटेंस को हीट किया, 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिला है, इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहाँ अप्लाई किया है हीट, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो दिस फेरस सल्फेट सॉल्ट which is white on heating produces फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड को आयरन 3 ऑक्साइड भी बोला जाता है, यहाँ आयरन का वैलेंसी 3 है, एंड इट इज अ ब्राउन सॉलिड. इट इज अ ब्राउन सॉलिड. साथ में आपको मिला 2 अलग अलग गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये दोनों गैसेस के बारे में बता देता हूं, ये दोनों एसिडिक गैसेस हैं. एसिडिक. अब इनको एसिडिक गैस क्यों बोला जाता है? इफ यू डिजॉल्व दीज गैसेस इन वाटर, ये वाटर सोल्यूबल भी है, और इनका सॉल्यूशन को अगर आप लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे, these gases on dissolving in water the solution will be acidic, and आप लिटमस पेपर से जब टेस्ट करोगे you will see that blue litmus turns red. लिटमस सॉल्यूशन या पेपर का फॉर्म में अवेलेबल है फॉर टेस्टिंग वेदर गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, पता चल जाएगा आपको. सो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक गैसेस. और आपको अगर लगता है कि टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रहा है आपको उसका स्मेल भी लेना है, तो कभी भी डायरेक्टली किसी भी टेस्ट ट्यूब का माउथ को डायरेक्टली अपना नोज के पास में लाके यू शुड नॉट इनहेल द गैस टू टेक द स्मेल. ऐसा करने से प्रॉब्लम भी हो सकता है. सम दिस इज एसिडिक गैस, नोज इरिटेशन हो सकता है. एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सफोकेटिंग गैसेस भी, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा गैस इनहेल कर लिया. कुछ गैसेस पॉइजनस भी होता है. सो आपको गैस को डायरेक्ट इनहेल नहीं करना है. इनहेल करने के लिए एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको. आपको जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है उसका में जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसका स्मेल लेना है. टेस्ट ट्यूब को पहले तो बॉडी से दूर रखो, नोज का लेवल के थोड़ा नीचे, एंड देन इसको ऐसे होल्ड करना है. देन बाय योर अदर हैंड यू जस्ट पुश द वेपर्स और गैसेस टुवर्ड्स योर नोज, यू कैन हैव द स्मेल. इस टेक्निक को हम लोग बोलेंगे वाफ्टिंग. दिस इज कॉल्ड व्हाट? वाफ्टिंग. सो ये सही तरीका है टेस्ट ट्यूब से अगर कोई गैस निकल और आपको स्मेल लेना है, सेफ तरीका भी है वाफ्टिंग. सो यहाँ पे पॉइंट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब देखते हैं ये थर्मल है क्या. व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल? हीट इज अप्लाइड. डिकम्पोजिशन है क्या? यस, वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 3 substances, 3 compounds. So it is decomposition reaction.
और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब ये इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन बैलेंस पे नहीं है, बैलेंस करना है। यहाँ बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बार बार एक टेक्निक, बैलेंसिंग का टेक्निक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बोला द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट मोर नंबर ऑफ प्लेसेस, क्या करना है उसको हम लोग पहले बैलेंस नहीं करेंगे। जो एलिमेंट कम नंबर ऑफ प्लेसेस में है उसको देखेंगे पहले। आयरन देखो 2 ही जगह पे है, आयरन यहाँ 2, यहाँ पे 1, आयरन को बैलेंस कर डालो, आयरन बैलेंस हो गया। अब सल्फर देखते हैं, यहाँ पे सल्फर 2, यहाँ पे सल्फर 1 and 2 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं 2 4 8, यहाँ पे 3 2 5 and 3 8, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है, क्लास 10 में पेशेंस का काम है, बस इतना याद रखना। और कुछ टेक्निक जो मैंने आप लोगों को समझाई है, हिट एंड ट्रायल मेथड और कुछ स्पेशल टेक्निक भी, उनको अप्लाई करो। क्लास 10 में बैलेंसिंग बहुत आसान है। So I hope you've understood this activity. Heating of ferrous sulfate crystal. When ferrous sulfate crystals, green crystals are heated, at first we will get white amorphous powder of ferrous sulfate. On further heating, this white amorphous powder turns brown because of formation of ferric oxide, and we will get 2 gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide gases, which are acidic gases. इन गैस के बारे में एक बात और बता देते हैं, ये gases, these gases in air, in atmosphere, responsible for acid rain, responsible for acid rain. So note down everything. Next I am going to discuss about activity 1.6. नोट डाउन आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.6, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अभी तक हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया। फर्स्ट वन हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड सेकेंड वन हीटिंग ऑफ ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल यानी एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.6 के बारे में बात करूंगा। हियर हीटिंग ऑफ वाइट सॉल्ट ऑफ lead to nitrate, heating of white salt of lead to nitrate। lead to nitrate का white salt को हीट करने से क्या होगा, आपको लेना है PbNO3 whole twice, solid white salt, it is heated, on heating produces lead oxide, lead 2 oxide, more properly lead 2 oxide। लेड का वैलेंसी 2 भी होता है, 4 भी होता है, यहाँ पे 2 यूज करना है, लेड 2 ऑक्साइड। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट ट्यूब से जब निकलेगा आपको दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, धुआं जैसा निकलेगा। किससे, ब्राउन कलर का धुआं, कहाँ से, टेस्ट ट्यूब से। एंड along with that oxygen gas will be liberated। So what happens when white salt of lead to nitrate is heated? ये है lead to nitrate, ये है lead to nitrate, इसका white salt। ये white salt को जब हम लोगों ने हीट किया, we got lead 2 oxide and this is a yellow solid, color change, this is yellow solid, okay। Then brown fumes of किसका, nitrogen dioxide and then oxygen gas, okay। अब इस एक्टिविटी में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा और अब बैलेंसिंग पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। बैलेंसिंग दिस साइड, अब वही रूल एक बार देखते हैं। लेड का ऑक्सीजन ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस में, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। लेड ट्राई करते हैं, PB1 बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ 1, नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन इधर 1 4 5 and 2 7, ऑक्सीजन इधर 6 और इधर 7, ओके। अब ऑक्सीजन को बैलेंस तो नहीं हुआ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आप कोएफिशिएंट को रेज करके देख लो। यहाँ पे 1 है तो 2 करके देखते हैं। लेड 2 हो गया, लेड 2, ओके। देन नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, नाइट्रोजन को 4 कर लेते हैं। ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12 एंड ऑक्सीजन 2 8 10 and 2 12 बैलेंस हो गया। और एक और तरीका मैंने आप लोगों को समझाया बैलेंसिंग वाला पार्ट में कि आप ये ऑक्सीजन गैस जो O2 है इसको मोनो एटॉमिक करके यू कैन बैलेंस द इक्वेशन।
फिर वापस इसको डायटोमिक कर लो। ये टेक्निक अगर आपको समझना है तो और एक वीडियो है ऑलरेडी इस चैनल पे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वहाँ 2 पार्ट में है, आप सेकेंड पार्ट देखो, आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगा। सो आई हैव डिस्कस दिस एक्टिविटी 1.6 में क्या है, हीटिंग ऑफ वाइट सॉल्ट ऑफ लेड टू नाइट्रेट। White salt of lead to nitrate on heating produces what? Lead to oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas। तो कौन सा 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया है? फर्स्ट वाला हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, सेकेंड वन हीटिंग ऑफ ग्रीन सॉल्ट्स ऑफ फेरस सल्फेट, देन थर्ड वन हीटिंग ऑफ वाइट सॉल्ट ऑफ lead to nitrate। Okay, I hope you understood thermal decomposition reaction in detail. Note down this particular equation, very important one। Now let us discuss about electrical decomposition reactions। Electrical decomposition reactions। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट रिक्वायर्ड होगा थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर लाइट रिक्वायर्ड होगा देन photochemical decomposition reaction। Electrical decomposition reaction, you can note down the definition। Those chemical reactions that occur, those chemical reactions that occur on passing electricity, on passing electricity through a substance, or substance in solution form, substance in solution form or in molten form, molten form या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्यूज्ड फॉर्म। क्या करना है आपको, एक केमिकल सब्सटेंस लेना है, यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे आइदर इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन मॉल्टन स्टेट। सो दोज केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब एग्जांपल्स का बात करें। वाटर, आपको पता है कि प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इसका सॉल्यूशन ले लो, वाटर में थोड़ा एसिड मिक्स कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स, तब हम लोग इसको बोलेंगे एसिडुलेटेड वाटर, acidulated water। Okay, if you pass electricity through acidulated water you will get hydrogen gas and oxygen gas। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड एक एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, हम लोग करेंगे इस टॉपिक के बाद। सो व्हाट हैपेंस व्हेन water is electrolyzed, when water is electrolyzed we get hydrogen gas and oxygen gas। क्या ये decomposition reaction है? Yes, one substance breaks down into 2 substances by application of energy in the form of electricity। So this is an example, look at the equation, if it is not balanced try to balance it, either oxygen 1 either oxygen 2, oxygen balance किया, hydrogen 4 हो गया, hydrogen को balance किया। देन अनदर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड लेंगे हम लोग मॉल्टेन स्टेट में, एल लिखा मैंने, सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। एंड इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी we will get sodium metal and chlorine gas, sodium metal and chlorine gas। सोडियम क्लोराइड सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, तो इसको हम लोग लेंगे मॉल्टेन स्टेट में।
आयोनिक कंपाउंड्स को अगर आप मेल्ट करते हो तो वो आयोनाइज हो जाता है, मतलब उसमें आयन्स डिसोसिएट हो जाता है, मूवेबल आयन आपको मिलेगा, एंड दैट आयन्स मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देते हो उसमें क्या फॉर्म हो जाता है, मूवेबल आयन्स, और वो आयन्स उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मॉल्टेन स्टेट में इट इज मूवेबल आयन, इलेक्ट्रिसिटी इज पास, यू विल गेट सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये डिकम्पोज हो गया, बैलेंसिंग, सोडियम इधर बैलेंस कर दिया, क्लोरीन 2 सोडियम 2, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, so if I ask you what do you mean by electrical decomposition reactions, those chemical reactions that occur on passing electricity through a substance, okay, are called electrical decomposition reactions। और substance या तो molten form में लेना है या फिर solution form में। okay, so note down the definition, note down the example, try to memorize the examples। Here I am going to discuss about one activity which is related to decomposition reaction, more properly electrical decomposition reaction। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.7 एंड दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो अरेंजमेंट चाहिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ टू सेव टाइम, और यहाँ से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा दैट हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड हाउ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो इसका मेन थ्योरी क्या है कि आपको वाटर लेना है, यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, तो ये एग्जैक्टली होगा कैसे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉर दैट वी नीड अ प्लास्टिक मग। हम लोग को एक प्लास्टिक का मग चाहिए, उसका बॉटम में 2 होल हम लोग बनाएंगे ड्रिलिंग करके। सो वी विल ड्रिल टू मेक 2 होल्स, और उन दोनों होल्स का माउथ को या दोनों होल्स को हम लोग कि वहाँ पे दोनों होल्स के वहाँ पे लगा देंगे रबर स्टॉपर। ये रबर स्टॉपर इसलिए लगाएंगे कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, व्हेन वी ट्राई टू फिक्स द इलेक्ट्रोड, दिस अरेंजमेंट शुड बी लीक प्रूफ, कि यहाँ से वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए। ओके, सो रबर स्टॉपर्स आर यूज्ड एंड कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड। तो कितना कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाए हम लोगों ने, 2 ग्रेफाइट रॉड्स यूज करेंगे। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So what is done? Plastic mug is taken, 2 holes are drilled, rubber stoppers are fitted, electrodes are fitted, and then these electrodes are connected to 6 volt battery। इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा जो इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। देन यहाँ पे लेंगे हम लोग वाटर। वाटर इतना लेना है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें इमर्स हो जाना चाहिए। बोथ द इलेक्ट्रोड्स शुड बी इमर्स्ड इन वाटर। ओके, तो क्या क्या अरेंजमेंट हो गया, प्लास्टिक मग हो गया, उसमें इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिया हम लोगों ने, और इसमें वाटर ले लिए। बट वी नो दैट वाटर, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करेंगे क्या, इससे इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा नहीं ठीक से। सो वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में अगर एसिड, बेस या सॉल्ट डिजॉल्व कर दे तो मूवेबल आयॉन्स मिल जाते हैं, एंड दैट मूवेबल आयॉन्स मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो क्या किया हम लोगों ने, वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, and now the water is good conductor, that water is good conductor of electricity। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जो इलेक्ट्रोड है, 2 टेस्ट ट्यूब में हम लोग वाटर फिलअप करेंगे, एंड द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज क्लोज्ड यूजिंग थंब। फिर उन टेस्ट ट्यूब को हम लोग इन्वर्ट करके किसके ऊपर फिक्स करेंगे, दिस टेस्ट ट्यूब्स आर फिक्स्ड। ओके, दिस टेस्ट ट्यूब्स आर फर्स्ट filled with water, then inverted test tubes are placed where, over the
प्लेस्ड ओवर द इलेक्ट्रोड्स, जैसे डायग्राम में है। ओके, सो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था एनोड, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था कैथोड, एंड नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास। आप इलेक्ट्रिक करंट पास करना अलाउ कर दो एंड यू लीव दिस अरेंजमेंट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? आपने पूरा अरेंजमेंट कर लिया, अब आपको दिखेगा क्या? व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट आप देखोगे कि एनोड और कैथोड के यहाँ कुछ बबल्स फॉर्म हो रहा है, and you will see that these gases are collected over that water. बबल्स धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और ऊपर गैसेस कलेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर गैस कलेक्ट होगा वाटर जो है नीचे की तरफ पुश होगा। हम लोग बोल सकते हैं दैट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, these gases are collected by downward displacement of water. जैसे जैसे गैस कलेक्ट होगा पानी के नीचे की तरफ पुश होगा because of the pressure. So these test tubes are now they are filled with two gases. और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि ज़्यादा गैस कहाँ कलेक्ट हो रहा है? एनोड या कैथोड वाला में? कैथोड वाला में वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम कम है। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने से ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इट विल प्रोड्यूस टू गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इफ यू बैलेंस दिस इक्वेशन, इसको जब बैलेंस करोगे आप तो आपको मिलेगा 2H2O 2H2 प्लस O2। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से कौन सा दो गैस मिलता है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एंड यू आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ये भी याद रखना आप, ये एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिल रही है? हाइड्रोजन गैस कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। आप जब ऑब्जर्व करोगे आपको क्या दिखाई देगा? वॉल्यूम ऑफ विच गैस इज मोर? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम से डबल है, रेशियो 2:1। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस? ऐसा क्यों? इफ यू लुक एट वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये फॉर्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, इफ यू लुक एट हियर 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। या आप और सिंपल में आंसर देना चाहते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। देयरबाय ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 2:1। क्यों? बिकॉज आप वाटर मॉलिक्यूल को देख लो, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। और हायर क्लासेस में इसको एटॉम्स के टर्म में एक्सप्लेन नहीं करके इन टर्म्स ऑफ मोल्स एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 1 मोल, ओके, सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मोल एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। क्या हम लोग बोल सकते हैं 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ऑक्सीजन गैस एट एनोड। Volume of hydrogen gas obtained double the volume of oxygen gas. The reason is that each molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, or each mole molecule of water consisting of 2 mole atoms of hydrogen and 1 mole atom of oxygen. So this is about this particular activity, electrolysis of water. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पता, हम लोग को तो पता नहीं, हाइड्रोजन गैस भी कलरलेस है, ऑक्सीजन गैस भी कलरलेस है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन बन रहा है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन, तो उसके लिए टेस्टिंग प्रोसीजर है। इन दिस टेस्ट ट्यूब हम लोग को पता नहीं था, सपोज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ लेकिन हम लोग को पता नहीं, सो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक आउट दिस टेस्ट ट्यूब बाय क्लोजिंग इट्स माउथ यूजिंग थंब। टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लिए। अब गैस कौन सा वो हम लोग को चेक करना है। We will bring a burning splinter matchstick near the mouth. अगर मैं थंब हटा देता हूँ, this hydrogen gas burns because of that burning splinter. हाइड्रोजन गैस, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस होगा, it burns with pop sound. हाइड्रोजन गैस का लैब टेस्टिंग कैसे किया जाता है? लैब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है किसी जार से, वेसल से, टेस्ट ट्यूब से, हाउ विल यू टेस्ट इट? इसका टेस्टिंग क्या है? हाइड्रोजन गैस on burning produces
पॉप साउंड। तो दूसरा टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस हो रहा है, ऑक्सीजन, उसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर से इसको निकाल के लाएंगे, थंब यूज करेंगे टू क्लोज द माउथ, एंड इफ यू ब्रिंग बर्निंग स्प्लिंटर मैचस्टिक, ऑक्सीजन गैस अगर इसमें होगा और थंब हटा देते हैं, ऑक्सीजन गैस बर्न्स विथ ब्राइट फ्लेम। ओके, जो आपने बर्निंग स्प्लिंटर लाया था उसके में अगर फ्लेम थोड़ा भी है तो वो और ब्राइट हो जाएगा। सो ऑक्सीजन गैस जब बर्न होगा इट विल प्रोड्यूस ब्राइट फ्लेम, और हाइड्रोजन गैस जब बर्न होगा इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. So we are discussing the types of decomposition reaction. We have discussed about thermal decomposition reaction. We have discussed about electrical decomposition reaction, and now we are going to discuss about photochemical decomposition reaction. Photo, यहाँ पे photo का मतलब है light. Light में photon particles होता है. Photo word वहीं से लिया हुआ है. So photochemical decomposition reaction. Definition क्या होगा? Those chemical reactions या those decomposition reactions that take place in presence of light. Those decomposition reactions that take place in presence of light are called photochemical decomposition reaction. Example का अगर बात करें हम लोग, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, ये एक वाइट सॉलिड है, वाइट सॉल्ट है, और इस वाइट सॉलिड को अगर हम लोग एक्सपोज करें इनटू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड वाइट सॉलिड इज एक्सपोज टू सनलाइट, धीरे धीरे ये एक ग्रे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. सिल्वर इज अ ग्रे सब्सटेंस, एंड along with that chlorine gas is liberated, फ्री हो जाएगा क्लोरीन गैस. सिल्वर क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है, बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी इट गेट्स decomposed into two substances. It is decomposition reaction that takes place in presence of light, thereby it is photochemical decomposition reaction. Balancing part, chlorine 2 chlorine 1 make it 2, silver becomes 2 and silver 2, simple. Similarly silver bromide solid, ये yellow solid है. This yellow solid on exposing to sunlight, आप इस yellow solid को expose करो to sunlight, what will happen? A gray solid, सिल्वर मिलेगा आपको. ओके, एंड यू विल ऑल्सो गेट ब्रोमाइन वेपर्स. बैलेंसिंग 2 bromine 2 already balanced. So if I ask you what do you mean by the term photochemical decomposition reactions, those decomposition reactions that take place in presence of light are called photochemical decomposition reaction. And if you expose these chemicals, silver chloride, silver bromide, to sunlight, there will be reaction. These compounds decompose, will break down into simpler substances. Silver chloride, silver and chlorine, silver bromide, silver and bromine vapors. Okay, so these are examples of photochemical decomposition reaction. और ये दो chemical reaction का एक practical application भी है. These chemicals are used in black and white photography because of this property. आपको अगर पूछा जाए give example of two chemical reactions that are used in black and white photography, ये है these two chemicals are used, this particular reaction is used. Silver chloride, silver bromide exposed to sunlight produces silver chloride से chlorine, silver bromide से bromine. Okay, so I have already discussed another activity 1.8 में यही बात बोला हुआ है. इन केमिकल्स को एक्सपोज करना सनलाइट में, आपको एक वॉच ग्लास लेना है, एक सॉसर लेना है, और उसमें क्या रखना है, these chemicals exposed to sunlight. Exposed to sunlight activity 1.8 में यही है, आप रीड करोगे, you can easily understand from the material.
same activity, same reactions. Okay, so I discussed about photochemical decomposition reaction. तो हम लोगों ने अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस किया है इन डिटेल में विद डिफरेंट एग्जाम्पल, एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज related to these types of chemical reaction. You note down these examples. तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. किसके बारे में डिस्कशन किया? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. और अब हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज लिबरेटेड. ओके, अगर एनर्जी लिबरेट होगा तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक. तो जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रिक्वायर एनर्जी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, or in the form of light, or in the form of light. So we can say that decomposition reactions को energy का जरूरत पड़ता है. They absorb energy for reaction to take place. So we can say that decomposition reactions को कौन सा कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? They are endothermic reactions. They are endothermic reactions. All decomposition reactions are endothermic reactions because all decomposition reactions absorb energy in different form for reaction to take place. It may be heat, it may be electricity, it may be light, or it may be some other form. In your syllabus only 3 forms of energy are discussed for decomposition reactions to take place. So decomposition reactions are endothermic reactions. Note down this particular point. Very important point, and you can use all that examples of decomposition reaction as endothermic reaction. Okay, ये अपना वीडियो का लास्ट पार्ट है. यहाँ पे मैं एक स्पेशल एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टेक्स्ट बुक में जिस पोजीशन में डिस्कस्ड है तो वहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने बोला पार्ट 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये टॉपिक यहीं डिस्कस कर लेना, ठीक है. और दिस इज रिलेटेड टू एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो करना क्या है, हम लोगों को बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड लेना है और साथ में लेना है एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, ये सॉलिड. 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड and 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड. इनको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, पाउडर लेंगे. पाउडर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, पाउडर ऑफ एमोनियम क्लोराइड, they are taken in a test tube, they are mixed, and for mixing we can use glass rod. जब हम लोग इनको मिक्स करेंगे then the product formed are barium chloride which is solid, ammonia gas, and water will be formed. और ammonia gas, water साथ में there will be absorption of heat. आप जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है उसको अगर अपना पाम से टच करोगे you will feel cold, आपको ठंडा लगेगा. आपको ठंडा लगने का मतलब क्या है? Heat is absorbed during the reaction. So barium hydroxide reacts with ammonium chloride, forms barium chloride, ammonia and water. और ये ammonia and water they together form ammonium hydroxide. तो आप चाहो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो. Ammonium chloride which is solid, barium chloride is formed which is solid, and ammonium hydroxide solution, aqueous solution, minus heat. माइनस हीट क्यों लिखा हम लोगों ने? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. नाउ बैलेंसिंग पार्ट, इसको बैलेंस करके देखते हैं. बेरियम 1, बेरियम 1, देन हियर नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1.
देन क्लोरीन 1, हियर क्लोरीन 2, क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन को बैलेंस किया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो बेरियम चेक करते हैं, बेरियम तो अभी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन दिस साइड 1, ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन दिस साइड 2 और इधर 8, 10, हाइड्रोजन दिस साइड 6 एंड 4, 10, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आप चाहो तो ये इक्वेशन लिखो, आप चाहो तो ये इक्वेशन लिखो, दोनों ही करेक्ट है, बट आपको जानना है ये पर्टिकुलर रिएक्शन endothermic reaction. What type of reaction? Endothermic. So barium hydroxide solid is allowed to react with ammonium chloride solid. You will get barium chloride, ammonia gas and water, or you can write barium chloride and ammonium hydroxide, because ammonia reacts with water to produce what? Ammonium hydroxide. This reaction is endothermic reaction. तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने मेनली फोकस कहाँ किया? हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो मेन टॉपिक था, क्या टॉपिक? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आपको क्लास में आने से पहले, ऑफलाइन क्लास में आने से पहले इस वीडियो को डिटेल में समझ के आना है। ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग, इक्वेशंस, फिर आप थोड़ा टाइम निकाल के आप मटेरियल का 2 पेज 3 पेज अगर आप रीड करके आओगे टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो ऑफलाइन क्लास होने वाली है उसमें हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। या फिर नेक्स्ट क्लास अगर होती है, जल्दी अगर हो जाती है, तो हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 2 टॉपिक, ये ड्यूटी दिया गया है आपको कि आपको ये वीडियो देख के ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग अपना हॉलीडेज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएँ। ओके, सो फोकस ऑन द वीडियो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, बाद में आप पार्ट करके देखो। आप एक साथ नहीं देख पाते हो पूरा वीडियो, तो फिर भी आप, मैंने बोला था स्टार्टिंग में 5 10 मिनट्स का गैप करके देखो, लेकिन नोट डाउन करना। आप लिखोगे तभी आप इन्वॉल्व रहोगे पूरा टॉपिक के साथ। अदरवाइज़ मोबाइल से या लैपटॉप से ज़्यादा देर कंटिन्यूस लंबा वीडियो देखना, मैं समझ सकता हूँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ओके, सो ट्राई टू कंप्लीट द 2 types ऑफ chemical reaction, the 2 topics, combination and decomposition reactions. Thank you.